हाय एवरीवन। हम लोकतंत्र की बात कर रहे थे, यानी लोकतंत्र राजनीतिक अवधारणा का ही एक पार्ट है जिसमें हमने समानता, न्याय और अधिकार के बारे में देखा। हमने यह भी देखा कि लोकतंत्र की अवधारणा कैसे हुई, उसकी विशेषताएं क्या थी। यानी उसकी विशेषताओं में हमने यह भी देखा था कि दबाव एवं स्वैच्छिक समूहों की उपस्थिति के साथ साथ नागरिक स्वतंत्रता, स्वतंत्र न्यायपालिका और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला प्रेस एवं मीडिया भी उपस्थित रहता है, जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता होती है। आज हम लोकतंत्र के आलोचक यानी इसकी आलोचना कौन कौन से विचारकों द्वारा की गई है, इसको हम जानेंगे। लोकतंत्र के आलोचक में हम सबसे पहले अगर देखें तो प्लेटो एवं अरस्तु बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी जब हम किसी विचारकों को पढ़ते हैं, किसी भी विचारक के अनुसार कोई आलोचना की गई हो या परिभाषा दी गई हो, तो वो न केवल हम उस विचारक को पढ़ते हैं बल्कि एक विचारक अपने समाज में घटित उन परिप्रेक्ष्यों को रखता है, उन सामाजिक स्थितियों को रखता है जो उसके समाज में घटित हुई रहती है। जब हम प्लेटो की आलोचना को देखते हैं तो प्लेटो का जो समाज था उस समय राजतंत्र था और उन्होंने कहा कि शासन व्यवस्था के लिए एक कठोर राजतंत्रीय प्रणाली होनी चाहिए। इसीलिए कि प्लेटो व अरस्तु इसके आलोचक के रूप में माने जाते हैं और इन्होंने इस तरीके से आलोचना की है कि लोकतंत्र भीड़ तंत्र या मूर्ख तंत्र की एक विकृत व्यवस्था है। वारकर के देखें तो वारकर जो है, इन्होंने कहा कि जुगाड़ों का शासन है लोकतंत्र जो है, या जुगाड़ों का शासन है। जबकि हेनरी मैन कहते हैं कि लोकतंत्र नाजुक है। यानी आलोचना में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी कि ये अपनी सामाजिक परिस्थिति से किस तरीके से प्रभावित थे, यानी इनकी जो सामाजिक व्यवस्था थी वो क्या थी। वाल्टर वेल को देखें तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र जो है वह भ्रष्ट प्लेटोवाद है। जबकि यहाँ हम गांधी को भी पढ़ते हैं तो गांधी ने लोकतंत्र की आलोचना तो नहीं की है, लेकिन गांधी संसद को जो है वह कहते हैं कि संसद एक बाज औरत है। जबकि लूडोवेसी ने कहा कि लोकतंत्र का अर्थ है मृत्यु। और एंथोनी गिडेंस कहते हैं कि लोकतंत्र में भावनात्मक व बहुमत की यानी लोकतंत्र में भावनात्मकता तो होती ही है, साथ साथ बहुमत की अत्यधिकता देखी जाती है। अब लोकतंत्र की कमियों की बात करें, यानी ये आलोचक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम किसी भी जब शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली को पढ़ते हैं तो उसमें हम उसके परिप्रेक्ष्य में कौन कौन सी चीज़ें कही गई हैं और उसके इतर क्या चीज़ें कही गई हैं, जब हम पढ़ते हैं तो उसका सही हम समालोचना कर पाते हैं। तो अगर हम लोकतंत्र की कमियों की बात करें तो लोकतंत्र जो है वर्तमान में बहुत ही प्रचलित शासन प्रणाली है। यह जो है नागरिकों के अधिकारों की समानता की बात करता है और प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है। लेकिन अब कुछ कमियां हम ऐसे देख रहे हैं, जैसे अस्थायी सरकार। बहुत सारी विरोधी पार्टियां जो विपक्ष में रहती हैं वह सत्ता पक्ष का बहुत ज़्यादा विरोध करती हैं तथा लोकतांत्रिक सरकार को गिराकर देश में फिर से चुनाव करवाती हैं। तो यानी एक अस्थायी सरकार कहा जाता है लोकतंत्र को। जबकि निर्णय लेने में देरी भी होती है, जैसे लोकतंत्र में प्राय यह भी देखा जाता है कि सरकार किसी मुद्दों पर निर्णय लेने में बहुत देर करती है, संसद में काफ़ी ज़्यादा बहस होती है, मतदान कराया जाता है और फिर उसी मुद्दे पर निर्णय लिया जाता है। बोलने की आज़ादी यह भी एक कमी के रूप में देखी गई। हालांकि संविधान में हमको अनेक तरीके से स्वतंत्रता की बात कही गई है। आर्टिकल 19 को हम देखते हैं, यानी लोकतंत्र प्रत्येक व्यक्तियों को बोलने की अनुमति देता है, जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति अपने लाभ के उद्देश्य से किसी बात को रखते हैं। धन का प्रभाव, यानी आज लोकतंत्र में धन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। निर्वाचन प्रक्रिया में गरीबों के लिए अवसर कम होते जा रहे हैं। पैसों के बल पर ताकतवर लोग संसद पर पहुंच पाते हैं। भ्रष्टाचार, लोकतंत्र में भ्रष्टाचार अधिक फैलता है और लोकतांत्रिक उम्मीदवार केवल 5 साल के लिए चुनाव जीतते हैं तो उनकी जो प्रवृत्ति होती है वह बहुत ज़्यादा पैसे कमाने की होती है। बांटो और शासन करो का भी एक बहुत बड़ी कमी देखी जाती है कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर हमारे नेता जो है वो राजनीति करते हैं। पर्याप्त भागीदारी का भी अभाव रहता है, यानी लोकतंत्र में सभी जो है लोग अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाते। इनमें जागरूकता का अभाव रहता है, जनप्रतिनिधित्व के विरुद्ध रोष रहता है और अन्य किसी भी कारण से वे अपना वोट नहीं दे पाते हैं। यानी हमने लोकतंत्र में देखा कि अस्थायी सरकार, निर्णय लेने में देरी, बोलने की आज़ादी, धर्म
का प्रभाव भ्रष्टाचार, बांटो और शासन करो और पर्याप्त भागीदारी का अभाव रहता है। तो हमने इस वीडियो में जाना कि लोकतंत्र के आलोचक कौन कौन से और लोकतंत्र की कमियां क्या हैं। अब हम लोकतंत्र से संबंधित सिद्धांत के बारे में जानेंगे। थैंक यू।